हेलो बच्चों, क्या हाल है। सब बढ़िया, मज़े में। मज़ा कर रहे हो सब लोग। चलो, मज़ा कर रहे हो तो बढ़िया। आज क्या शुरू करेंगे? आर डी शर्मा कर रहे थे ना हम लोग। आर डी शर्मा में क्या करना है, 16 तक कर चुके हैं। 17 to 32 MCQ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज करेंगे। किया जाए, शुरू करते हैं। 17 की बात करें, क्या कहता है 17 बेटा? इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज 0। अच्छा, सम ऑफ रूट्स कह रहा है। सम ऑफ रूट्स कह रहा है तो पहले इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 लेमडा एक्स माइनस का लेमडा। सबको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 लेमडा एक्स प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में? इन दोनों में से एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का लिखो कैसे? कैसे निकालोगे एक्स कॉमन? एक्स निकालो तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे माइनस भी ना निकालें हम लोग, प्लस निकाल लें। प्लस निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस का 1 माइनस का 2 लेमडा और बाहर एक्स प्लस का लेमडा। अब सही लग रहा है इक्वेशन देखने में, है ना? तो इसको किससे कंपेयर करोगे बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कहो या रूट्स कहो, बात एक ही है। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। और उसने क्या कह रखा है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0। यानी 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी हमारे पास क्या है? देखो, माइनस बी हमारे पास क्या है? यही है ना। और ए हमारे पास क्या है? 1। यहाँ देखो, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 1 प्लस 2 लेमडा। तो 2 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लेमडा लेमडा, ठीक है, नया लौंडा, ठीक है। चलो सॉरी, क्या हो जाएगा? -1। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 2। लेमडा की वैल्यू पूछी थी हमसे, पूछा था ना लेमडा की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 17। चलो सी ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन कॉपी कर लो। चलो, क्वेश्चन 18 क्या कहता है? 18 कह रहा है इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या है बेटा? 1। x इक्वल टू 1 क्या कह रहा है? इज अ कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट क्या है? x से तो हमें क्या निकालना है? a b निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, आप देखो, ठीक है। तो क्या करो आप, x इक्वल टू 1 पहले वाली इक्वेशन में रखो तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू -2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/2। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 1। आई बात समझ में? कितना आसान है, ठीक है। इधर भी रखो, इधर रखोगे तो कैसे हो जाएगा बेटा? देखो, यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 2 प्लस बी इक्वल टू 0। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2। बात समझ में आई? नाउ हमें निकालना क्या है बेटा? ए बी। तो ए कितना है? -1। बी कितना है? माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। चलो, प्लस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं पे? बी ऑप्शन। अब देखो, इसमें ट्रिक वाला जो काम मैंने कह रखा है वो अप्लाई करो, क्योंकि अगर लॉन्ग में है तो ऑप्शनल में नहीं है, ठीक है। लॉन्ग में है तो सीधे सीधे रखो ना, दिमाग में रखो x की वैल्यू 1 है, यहाँ स्क्वायर 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सीधे 1 हुआ, ये a हुआ तो सीधे a हो गया, ये a हुआ तो ये a हो गया, ये +2 हो गया तो ये 2a हो गया। सीधे दिमाग में करो। सीधे कैसे? दिमाग में देखो, ये क्या हो गया? सीधे a हुआ, a हुआ, a हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, देखो। तो 2a इक्वल टू 2 माइनस का 2 हुआ तो a इक्वल टू -1, ठीक है। सीधे दिमाग में कर रहे हैं। ये देखो, 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या? -2। सीधे यहाँ के बाद ए बी यानी -2 इंटू -1 यानी 2, ठीक है। दिमाग में करो, सीधे दिमाग में करो, ठीक है।
यहाँ लिखने का काम मत करो, जो ऑप्शन आएगा ना तो सिर्फ ये कहाँ करो, ओनली फ्रॉम द माइंड, व्हेन द माइंड इज हाई सब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो कॉपी करो। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्या करेंगे अब ऐसा करेंगे, ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन लगाएंगे। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है बेटा, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। बी की जगह क्या है 2b, तो 2b का क्या कर दो स्क्वायर 4, ए की जगह a, सी की जगह c 0, तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 4ac, 4ac में से 4 से 4 मर गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा ac। यहाँ a किसके साथ है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। है कहीं प्रश्न में आंसर, ठीक है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन से कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो गया। 20 की बात कर लें, 20 क्या कहता है हैज़ इक्वल रूट्स। चलो 20 की बात करेंगे, 20 क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या है बेटा इक्वल रूट्स हैं, क्या है इक्वल रूट्स। अच्छा इक्वल रूट की कंडीशन है तो क्या लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ तो b ही नहीं मिल रहा है तो a स्क्वायर कैसे करोगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। चलो पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस का k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इतनी वैल्यू जो आपकी आ रही है ये क्या है c, ये क्या है b, और यहाँ क्या है 1। तो कैसे कंपेयर करोगे आप तो बहुत होशियार हो, कैसे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये पूरा c ये पूरा b। आ रहा बात समझ में, देखते रहो पढ़ते रहो बढ़ते रहो। ठीक है चलो अब इस वाली इक्वेशन में रखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है बेटा 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 16k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में क्या रहेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है। सब बात क्या करो आप इसको लिखो यहाँ पे 16 में से 4 गया कितना बचा बेटा 12, कितना बचेगा 12k स्क्वायर प्लस का 4k और क्या है हमारे पास नीचे माइनस 8। यही है देखो यहाँ पे 16 में से 4 गया 12 और 4 ये और 8। ठीक है आ गया। पूरी इक्वेशन क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, डिवाइड इक्वेशन बाई 4, पूरा प्रोसीजर कराते हैं ना। ठीक है चलो अभी बता देते हैं, क्यों परेशान हो, क्यों थक रहे हो। ठीक है थको नहीं, यहाँ पढ़ते रहो, पढ़ के मजा लेते रहो, क्योंकि पढ़ने से ही बेटा काम होता है। 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा बेटा 3k स्क्वायर प्लस का 1k और माइनस का 2। अब क्या करेंगे यहाँ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 2 जा कितना होता है 3 2 जा 6 होता है। ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने पे 1, तो 3 माइनस 2 करो कितना या 1, फैक्टर करे कराए मिल गए 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लिया तो गया 3k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ भी होगा, इस वाले से इसको डिवाइड कर दो तो माइनस 2k अपॉन k, तो माइनस का 2 स्वाहा 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक बार 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा,
तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू लिखें, अरे बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग। चलो ये एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू मैं ऊपर निकाल रहा हूँ, क्या है बेटा k+1। k+1 इक्वल टू, एक बार 0 हो जाएगा तो k इक्वल टू -1 है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। चलो भैया कॉपी करो। इनकी बात करें 21, ठीक। चलो इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अच्छा क्या है, बराबर है क्या, इक्वल। अच्छा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कह रहा सम ऑफ रूट्स इक्वल है किसके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चैप्टर 2 चले जाओ पॉलिनोमियल में, तो क्या कहोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा बीटा की, यानी -b/a किसके बराबर है, c/a के। a से a मर गया, यानी -b किसके बराबर है, c के। वहाँ कराया है पॉलिनोमियल चैप्टर का, आप RD शर्मा देखो, RS अग्रवाल देखो, दोनों में मज़ा आ जाएगा। एकदम मज़ा ना आए तो पैसा वापस। हाँ चलो, ax² + bx + c = 0, ऐसे बात करते हैं। चलो समझ में आ गया। तो b की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ। c की वैल्यू कितनी है k, 4k। तो k इक्वल टू हो जाएगा -6/4। अगर 2 की टेबल आती है काटो, 3 2 जा 6 और 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन। चलो साथियों मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। चलो बात करते हैं, इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, कौन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बेटा ये क्या है, चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें जब आपने नाम सुना ही होगा भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसा नाम सुना, तो बस इसी की जगह क्या रख दिया है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। डरो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स है। अच्छा रूट्स की बात की जाए तो कह दो कि क्या, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, -b/a। तो यहाँ क्या लिख लो आप, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक चीज़ और होती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ बेटा अल्फा प्लस बीटा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, फिर आप अल्फा अल्फा में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, c/a, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास c ही है, यहाँ a ही है, यहाँ b ही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि साइन अल्फा का इंटू कॉस अल्फा से करोगे तो क्या हो जाएगा, c/a। ऐसा समझाएंगे कि आपको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो क्या हो, मुझे बताना, मुझे मी गलित वाला, ठीक है। चलो क्या कर लो बेटा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, बहुत ही चर्चित फॉर्मूला है, ठीक है। चलो चर्चित फॉर्मूले की बात करते, a + b का होल स्क्वायर जो होता है बेटा, वो क्या होता है, a² + 2ab + b², है ना, एकदम चर्चित फॉर्मूला है ना। तो चलो इसको मान लो कि ये क्या है a, और इसको मान लो ये क्या है b, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू क्या करोगे, साइन अल्फा यानी a और कॉस अल्फा यानी b। बात समझ में आ रही, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस कॉस अल्फा का यानी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो बेटा साइन में क्या होता है, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर करोगे तो थीटा पे नहीं लगता, यहाँ जुड़ता है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैल्यू देखो हमें पता है, क्या पता है, -b/a का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इसकी भी वैल्यू पता है, देखो ये और ये पास में रख दो, यहाँ रखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, c/a। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ो, एक फॉर्मूला यानी एक आइडेंटिटी है हमारी, उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ,
तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यानी ये थीटा मतलब एंगल, थीटा क्या है बेटा, थीटा कहो, अल्फा कहो, बीटा कहो, गामा कहो, सब क्या है बेटा, एंगल्स के नाम है। ठीक है, चलो अगर दोनों बराबर होते हैं, दोनों देखो यहाँ बराबर है अल्फा, और इनका स्क्वायर ऐड किया जाए तो ये वैल्यू कितनी दे देते हैं 1। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा 1। ठीक है, और क्या लिख लेंगे 2c/a। बात समझ में, यहाँ करो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा b²/a²। भले से बात समझ में आ गई भैया लोग? अरे बोलो समझ में आया? हाँ ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर हमने लगा दिया। इस भाई साहब को उधर भेज दें, इतना मन मत मारो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा b²/a²। जब एलसीएम लोगे a तो इसके पास a नहीं है तो a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2c। a यहाँ हो जाएगा, 1 के पास a नहीं है तो 1 को a बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे a, तो नीचे a हो गया तो ऊपर भी तो a हो गया। चलो हो गया, तो आप क्या करो, अब इस वाले बंदे को यहाँ भेज दो, इस वाले बंदे को यहाँ भेज दो। हमारा आंसर कैसा आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, हमको क्या करना है, ठीक है, जैसा भी आ रहा है हमको क्या करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या करना है, ये देखो बड़ा ही जादूगर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, एकदम जादूगर। ठीक है, चलिए कैसे बात करेंगे, b²/a², b²/a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस a² को भैया ऐसा क्या करो, आप यहाँ भेज दो, भेज दिया a²। यहाँ अंदर क्या है 2c और नीचे क्या है बेटा, एक a तो बैठा हुआ है। ये कहेगा हम भैया तुमका मार देंगे। कैसे मार दोगे हमको, ये a² मतलब ये, तो एक से एक मर गया तो एक ही बचा। ठीक है, तो जब एक ही बचा है तो क्या बचेगा, अरे बोलो, b² इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2c। तो अब अंदर कहेगा हम घुसेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, a² प्लस 2ac है ऑप्शन में कहीं है, जादूगर लोग ऑप्शन देखो यहाँ पे a² प्लस 2ac भी ऑप्शन। अब कंफ्यूज मत होना, कहीं इधर उधर मत भटक जाना, ये लाइन खींच देता हूँ, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ। चलो नोट करो मैं क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ऊपर पढ़ो। इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस ax प्लस 2 इक्वल टू 0, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस ax प्लस q इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अच्छा इतनी बातें हो गई। वो कह रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि ये इसका रूट है। अच्छा रूट है तो भाई रखो x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 4 प्लस 2a प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2a प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 16/2। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। क्या बात है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ रखो, ये इसके बाद ये वाला स्टेप लिखो, काम खत्म। ठीक है, यही ट्रिक है। स्मॉलर करना है तो थोड़ा काम दिमाग में, दिमाग में कैसे रखते हैं देखो, मैं रखना सिखाता हूँ। सीधे रखा 4, उसके बाद 2a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू -16। ठीक है, a इक्वल टू -8। 3 लाइन में हुआ, 3 लाइन में हुआ, यही वाला काम 3 लाइन में हुआ। ठीक है, जितना छोटा कर पाओ, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे लिख देते। ठीक है, बात समझ में आ रही, जितना छोटा आप कर सको। ठीक है, थोड़ा काम दिमाग में। अब क्या करो, a की वैल्यू उठा के कहाँ रख दें हम लोग, इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 8x प्लस q इक्वल टू 0। अब क्या था बेटा, इसका इक्वल रूट थे, इक्वल रूट्स थे। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर कर दिए।
4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह कू, ठीक। ये क्या हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा माइनस का 4q। तो माइनस का 4q इधर भेजोगे तो क्या होगा जाएगा 64 इक्वल टू 4q हो जाएगा। ओके ओ फोक्यू फोक्यू 4q, ठीक है। चलो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओह सॉरी 16 नहीं है 64 है, 64/4 तो 16 चौके 64, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में भी 8, बस यहाँ b लिख दिया है उसने a की जगह। चलो कर लो ऑप्शन नंबर कितना है डी, चलो लिख लो भैया। 24 की बात करते हैं। हाय 24 क्या कहता है बेटा, पढ़ो ऊपर कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा कह रहा है कि इसका सम ऑफ रूट्स, यानी क्या कहेंगे कि सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आधा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या है, आधा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट क्या होता है, अच्छा पूरे करोगे, चलो बेटा लिख लो फिर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और इसकी सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए हो जाएगा तो ए नीचे आ जाएगा। अच्छा इसको भी करके दिखाएं, चलो यार करके ही दिखा देते हैं, तुम लोग तो अपने हो, ठीक है। चलो सी अपॉन ए और उसके नीचे 2, तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन 2a। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो यहाँ से लिख लो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन 2a, ठीक। अब बात समझ में आ गई। ये देखो ए से ए मर रहा है तो इधर ही मार दो, क्या हो जाएगा बेटा, आपको देखने को मिलेगा कि माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन 2। अच्छा माइनस बी यानी ये वाला टर्म और सी मतलब ये वाला टर्म रख लिया जाए कहीं पे अच्छे से। चलो माइनस और माइनस के प्लस 6 बी रख लिया, सी क्या है हमारा 2 के माइनस 1/2, तो 2 से 2 मर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। अब ये वाले k को इधर भेजो और ये वाले 1 को इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1 इक्वल टू 2k माइनस k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलो कॉपी करो। 25 क्या कहता है, इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + ax + b = 0 देन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा, ये फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा a और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा बी नहीं, बीटा की वैल्यू b, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस का b अपॉन ए, ये वाला b नहीं यहाँ वाला b, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा ना रखें, चलो वरना तुम लोग इसी में कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। चलो लिखो, नहीं अल्फा इक्वल टू ए रखो और बीटा सही तो है, ठीक है, बीटा इक्वल टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा माइनस का b अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू a और बीटा की वैल्यू b यहाँ से, ठीक है। इस वाले माइनस b, यहाँ वाला देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बेटा b की वैल्यू क्या है a और c की वैल्यू क्या है b, ध्यान से देख लो। तो आप करो यहाँ b की वैल्यू b रख दो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक। इक्वेशन में कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे देख लो फिर से, ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। तो देखो a की जगह ये, b की जगह यहाँ पे, c की जगह यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब b की जगह पे क्या है, यहाँ पे a है, ठीक है, तो यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा a + b = माइनस का a, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का a, तो b इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2a। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई ना। चलो अब क्या करो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c अपॉन ए, अल्फा बीटा मतलब a इंटू बी यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखो, कलर चेंज करके लिखता हूँ, चलो c की वैल्यू क्या है हमारे पास b और a की वैल्यू क्या है 1, बात समझ में आई। तो यहाँ से b मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी b अपॉन b, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है।
तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ रखो तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 1, यानी b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि a प्लस बी बता दो। तो a हमारा कितना है बेटा 1 और b कितना है माइनस का 2, तो कितना आंसर आया माइनस का 1। a प्लस बी इक्वल टू क्या है -1। a b में कंफ्यूज मत हो, अगर चाहो तो मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अल्फा इक्वल टू क्या है a और बीटा इक्वल टू क्या था b, तो ये वाला क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब कलर का चेंज आ रहा है ना, अब समझ में आ गया, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वो वाला a इधर आ गया है, ठीक है, तो ऐसा बन गया। तो यहाँ पे वाले b वाले की वैल्यू क्या है -2 है। बात समझ में आ गई, चलिए कॉपी करिए। तो 26 की बात क्या कह रहा है, कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। क्या कह रहा है, कह रहा है देखो ध्यान से कि अल्फा क्या है बेटा आपका 2 है ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 0, यानी सम ऑफ रूट क्या है 0 और 1 2, ठीक है, यहाँ 2 रख दो, 2 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। बात समझ में आ गई। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 इंटू -2, दैट इज 4। बात समझ में आई। अच्छा, एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो ऐसे, तो क्या हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही। चलो वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका के बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस 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 ब्रैकेट में -4, तो ये क्या हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -4। तो सिंस के इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलो कॉपी कर लो। चलिए 27 की बात करें, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर, यानी ये कह रहा है कि अगर अल्फा इक्वल टू हम क्या मान लें m, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा 3m। बात समझ में आ गई। एक दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है, एक दूसरे का 3 टाइम्स है। फिर क्या कह रहा, हमको ये फाइंड करना। अच्छा, ये फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे, बड़ी विडम्बना है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, तो ये माइनस बी है, ए है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करो m प्लस 3m इक्वल टू क्या हो गया -b अपॉन ए, तो 4m इक्वल टू क्या हो गया -b अपॉन ए, तो m की इक्वल टू क्या हो गया -b अपॉन 4 है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो नेक्स्ट स्टेप किया जाए। क्या जानते हैं हम, अल्फा बीटा जानते हैं क्या होता है c अपॉन ए, यानी m इंटू 3m कर दें तो क्या आना चाहिए c अपॉन ए, यानी 3m स्क्वायर की वैल्यू क्या है c अपॉन ए। m की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो 3 इंटू माइनस बी अपॉन 4 ए का होल स्क्वायर क्या होगा c अपॉन ए, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 16 ए इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से m की वैल्यू रखी है इसमें, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा आपका a से a, यहाँ a स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो क्या करो अब आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन ए। अब चाहिए क्या वो देखो, ये b स्क्वायर a स्क्वायर लिखा ना, तो b स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए ac, यही चाहिए। चलो b स्क्वायर तो यहाँ है, a नहीं है, इसको यहाँ भेजो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन सबको यहाँ, तो कैसे 3b स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 16a स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। अब क्या करो सबको नीचे भेजो, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर a अपॉन ए स्क्वायर सी इक्वल टू 16 अपॉन 3, a स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बचा b स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू 16 अपॉन 3।
तो बी स्क्वायर रेशियो ए सी क्या हो जाएगा 16:3। ठीक है, 16:3। चलो आपका आंसर आ गया है। अगर आप ऑप्शन में दिलचस्पी रखते हो तो भैया ऑप्शन भी दे ही देता हूँ। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन है 3:1। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा? 3:16। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? 16:3। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? रुको भाई, कहाँ उड़े जा रहे हो? 16:1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? 16:3। चलो कॉपी कर लो। चलो छात्रों, क्या किया जाए? 28 की बात किया जाए। इफ वन स्टूडेंट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 देन द अदर रूट इज। एक दे रखा है तो इक्वेशन देखो क्या है हमारी? 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या दे रखा है? 2। तो x की वैल्यू रखो भैया जब दे रखा है। क्यों दे रखा है? हैं? क्यों दियो तो हम बदला लेंगे। ठीक है, चलो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। 2k प्लस 12 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू माइनस का 12। k इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 2। तो k इक्वल टू माइनस का 6। आंसर आ गया? लगा दो यहाँ पे। ठीक, नहीं आया अभी। ये k की वैल्यू है, रूट की वैल्यू नहीं है। तुम लोग तो मतलब अजीब मजाक बना रखे। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2x² माइनस का 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। आया बुझे? अब क्या लगा दो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। फैक्टर करने मत बैठ जाना यार तुम लोग, मतलब हर चीज में फैक्टर करने बैठ जाते। ट्रैक्टर खरीद लो, ट्रैक्टर चला लो, लेकिन फैक्टर मत करो। ठीक है, चलो फैक्टर मत करो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू यही, ये अल्फा ही दिया था 2, 1 0 दिया था ना, बीटा पता नहीं था। तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस माइनस का 6, ए की वैल्यू 2। तो 2 प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो 2 प्लस बीटा की वैल्यू 3, तो बीटा की वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज बीटा की वैल्यू 1। आ गया? ट्रैक्टर चलाओगे तो भी आ जाएगा, मतलब इसके फैक्टर करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ऑप्शन में है कहीं पे डी ऑप्शन। चलो नमस्कार। ठीक है, चलो 29 करना है। अभी जैसा 28 किया वैसा ही वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 1। चलो क्या करो आप? कहो कि अल्फा की वैल्यू क्या है? 1, या कहो x की वैल्यू क्या है? 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे ही कुछ है ना? हाँ ठीक। तो क्या रखो यहाँ पे? 1 रखो। 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 4। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने। ऑप्शन लिख लो भैया, तुम लोग तो ऑप्शन के पीछे ही पागल। ठीक है, a इक्वल टू क्या है? 3। b इक्वल टू क्या है? माइनस का 3। c इक्वल टू क्या है? 2। d इक्वल टू क्या है? माइनस का 2। खुश? ऑप्शन मिल गया। चलो अब ऑप्शन मिल गया है तो करोड़पति पकड़ो। कौन बनेगा करोड़? मैं अमिताभ बच्चन आज आपका स्वागत करता हूँ। चलो स्वागत हो गया, अब आगे बढ़ते। ठीक है, कहाँ थे? यहीं थे। ठीक है, तो क्या x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब x² था, a की वैल्यू आ गई तो माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ट्रैक्टर चलाओगे? नहीं, हम ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। कंपेयर कर दोगे, कंपेयरम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, कर दो कंपेयर। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा इक्वल टू ये माइनस माइनस 4 अपॉन 1। देखो b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो बीटा इक्वल टू 4 माइनस 1, तो बीटा इक्वल टू 3। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? अरे दिख रहा है, पहले ही है। चलो लगाओ। चलो बच्चा लोग बात करें। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0 विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर 0 देन द फाइंड द लेमडा। लेमडा। ठीक है, चलो लेमडा फाइंड करना है।
अच्छा एक चीज जानो, जब रेसिप्रोकल क्या हो, रूट्स या जीरोस किस में हो बेटा, रेसिप्रोकल हो, क्या हो, रेसिप्रोकल, तो क्या करोगे आप, हमेशा क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमेशा क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा बीटा, ऑलवेज क्या निकालोगे आप, यही। चलो अब इसको समझाता हूँ। अल्फा की वैल्यू अगर m होती तो बीटा की वैल्यू क्या होती, 1/m, ठीक है। अब अल्फा बीटा हमारे लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा रखो यहाँ पे m, बीटा रखो 1/m। c की वैल्यू देखो क्या है बेटा, λ-4, और a की वैल्यू कितनी है, 4। बात समझ में आ गई। c की वैल्यू कितनी है, इसको कंपेयर कर लो भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो c की जगह ये पूरा, b की जगह ये वाला है, a की जगह ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई, हो गया। देखो m ने m को कह दिया मार देंगे, तो मार दो भाई। तो 1 इक्वल टू क्या आया, λ-4/4। तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 इक्वल टू λ-4, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, λ इक्वल टू 4 + 4, तो λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। आगे आसानी से आंसर लगाओ ए वाला। चलिए छात्रगण क्या किया जाए, 31 की बात करेंगे। तो 31 क्या कहता है, पढ़ो। इफ y इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस ay² प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड y² प्लस y प्लस b इक्वल टू 0। पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है, चलो कहो कुछ नहीं रखो। y इक्वल टू 1 दिया तो पहली इक्वेशन पकड़ो हमारी, ay² प्लस ay प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ y की वैल्यू 1 रखो, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, कुछ और लिख के दिया था तो ये ऐसा आया था, a की वैल्यू आ गई। चलो अभी आंसर भी देखा देखा सा लगेगा, कुछ जाना पहचाना लगेगा, अपने ही घर का है, ठीक है। तो y² प्लस y प्लस बी इक्वल टू 0 था, यहाँ रखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब क्या करना था हमको, फाइंड करना है ए बी। तो a हमारा है -3/2, b हमारा है -2, माइनस ने माइनस को बाहर दिया तो -3 इक्वल टू -1 हो गया। ये कितना आया, +3 है, ऑप्शन लगाओ। चलो 32 की बात करें, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 4x प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। अच्छा रियल रूट और इक्वल रूट की बात कर रहा है, तो इसको जरा कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। अब क्या रियल रूट के लिए है, तो रियल रूट की कंडीशन लगा दो। रियल रूट्स क्या होते हैं बेटा, b² - 4ac इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो ये रखो, तो 4k² आ जाएगा, -4 इंटू 16 इंटू 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 16k² और इस वाली पूरी वैल्यू को कहाँ भेज दो, इधर। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 इंटू 9। मल्टीप्लाई मत करने बैठिए क्योंकि कट जाता है ना। क्या है, काम बढ़ाने की आदत हो जाती है हम लोगों को, ठीक है, काम मत बढ़ाओ। वो 16 नीचे आएगा, 16 ने 16 को मार दिया, तो k² इक्वल टू क्या हो गया, 36। रूट लगा दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, k की वैल्यू +-6, यानी k की वैल्यू क्या है, +6 भी है और k की वैल्यू -6 भी है कहीं पे, ऑप्शन लगाओ, काम खत्म। चलो यहाँ आपके RD शर्मा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, MCQ। नेक्स्ट में बात करेंगे RS अग्रवाल जी की बात करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और क्या करो, इस चैनल को लोगों तक फैलाओ, फ्री में पढ़ो, मज़े से पढ़ो, बेसिक ट्रिक सारे आसान तरीके बताएंगे, बोर्ड भी चुटकी में कराएंगे। चलो बने रहो हमारे साथ, यानी गणित वाला अक्षर। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।